सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल्स की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, क्लिक कर लो, जाके एक बार देख लो, वरना डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, एक बार चेक जरूर से कर लेना, ठीक है। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मिड पॉइंट थ्योरम तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इसमें हमें ये बोला है कि भाई एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं। यानी कि ये जो पी क्यू आर और एस, ये चारों जो हैं ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर ये चारों मिड पॉइंट्स हैं तो कहीं ना कहीं शायद मैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। देखना भी कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रखा है कि भाई प्रूफ करो कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है और एस आर ए सी का हाफ है। तो ध्यान से समझना भाई, इस वाले ट्राइंगल में अगर तुम्हें फिगर दिख रही है तो फिगर में जरा ध्यान से देखना। इस वाले ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल में मुझे एक चीज बताओ। मैंने एक लाइन बनाई है, इस वाले ट्राइंगल में मैंने एक लाइन बनाई है, कौन सी, एस आर, सच दैट कि एस एक मिड पॉइंट है और आर एक मिड पॉइंट है। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तुम, तो वो जो लाइन होती है ना, कौन सी है इस केस में, एस आर, वो जो लाइन है वो उस ट्राइंगल के बेस के पैरेलल होती है। साथ में वो जो लाइन है वो इस ट्राइंगल के बेस का हाफ होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या चीज तुम्हें समझ आई? क्या ये चीज तुम्हें समझ आई? तो ध्यान से देखना अब मैं क्या लिखने वाला हूं। ध्यान से देखना अब मैं क्या लिखने वाला हूं। मैं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, बिकॉज एस एंड आर मिड पॉइंट्स आर मिड पॉइंट्स, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है ना। सो बाय सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम सीधा सीधा ये चीज बोल देंगे कि एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट तुम्हें समझ में आया क्या? क्या ये चीज तुम्हें समझ आ गई? अच्छा, ऐसे ही देखो, फर्स्ट पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया। मुझे एक चीज बताओ, ऐसे ही अगर मैं ये नीचे वाले ट्राइंगल में करूं कि भाई जो P है वो भी एक मिड पॉइंट है, जो Q है वो भी एक मिड पॉइंट है, उनसे जो लाइन जाएगी वो भी पैरेलल हो जाएगी AC के, और साथ में वो जो लाइन है वो AC का हाफ भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही सेम काम हम नीचे वाले ट्राइंगल के लिए कर रहे हैं। ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे। ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, कॉमा P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ये भी चीज हमें क्या है, गिवन है। सो मैं लिख सकता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये चीज लिख सकते हैं कि भाई जो पी क्यू है इट इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। मुझे सिर्फ इतना बताओ, इन दोनों इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्या इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड सेम है? हाँ। तो हम ये चीज लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन की वो भी क्या हो जाएगी, सेम। और यहां से मेरे पास मेरा सेकेंड पार्ट हो गया। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? ठीक है। अब मुझे ये भी प्रूफ करना था कि भाई थर्ड पार्ट में कि ये जो अंदर वाली फिगर है पी क्यू आर एस, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, फ्रॉम वन एंड टू ध्यान से देखना, जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल है, जो पी क्यू है वो भी ए सी के पैरेलल है। यानी कि पी क्यू और एस आर भी आपस में क्या हो जाएंगी, पी क्यू और एस आर भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। साथ में अभी अभी हम ये चीज प्रूव करके आए हैं कि पी क्यू और एस आर तो इक्वल भी है। यानी कि पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल भी है, पैरेलल भी है। अगर ऐसा होता है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सो इन क्वाड्रिलेटरल
So in quadrilateral PQRS, comma, one pair of opposite sides are parallel and equal. So PQRS is a पैरेललोग्राम। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो। उसने हमें बोला है कि भाई ए बी सी डी ना एक रोम्बस है। ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। पी क्यू आर एस फिर से भाई क्या है? मिड पॉइंट्स है। हमें ये प्रूफ करना है कि अंदर वाला जो इस बार क्वाड्रिलेटरल है, पिछले वाले केस में क्या प्रूफ करा था उसको? पैरेललोग्राम। इस वाले केस में क्या प्रूफ करेंगे उसको? रेक्टेंगल। कैसे करेंगे भैया? ध्यान से देखते रहना, बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, बस इतना समझ लेना कि रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले ना मुझे अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं भैया? वो भी हमने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में दो पार्ट करे हैं पैरेललोग्राम प्रूफ करने वाले, सेम वही छापूंगा यहाँ पे। ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ऊपर वाले ट्राइंगल में हम लिखेंगे पी एंड क्यू आर, पी एंड एस, सॉरी, पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स। पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स। ये चीज हमें क्या है? ये चीज हमें गिवन है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्या मैं यहां से ये चीज बोल दूं कि जो पी एस है वो पैरेलल हो जाएगी किसके? बी डी बी के। एंड जो पी एस है वो हाफ भी हो जाएगी किसका? डी बी का। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी, कॉमा, हम लिखेंगे कि भाई आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। आर और क्यू क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। ये चीज हमें गिवन है। क्या ये चीज हमें गिवन है? ठीक है, ये अब ध्यान से देखना। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कॉमा, हम ये चीज बोल सकते हैं कि भाई जो आर क्यू है इट इज पैरेलल टू डी बी एंड आर क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी बी। मुझे बताओ इतनी चीज क्लियर है? ध्यान से देखना। फ्रॉम 1 एंड 2 वही सेम चल रहा है जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 भाई पी एस और आर क्यू पैरेलल हो जाएंगे, साथ में पी एस और आर क्यू इक्वल भी हो जाएंगे। हम लिखेंगे दैट इज इन इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, कॉमा, दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, दैट इज इन, एक मिनट, दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel and equal, comma, so PQRS is a, क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। अभी रेक्टेंगल नहीं प्रूव हुआ, अभी रेक्टेंगल नहीं प्रूव हुआ, अभी क्या प्रूव हुआ? पैरेललोग्राम। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एक पैरेललोग्राम में एक भी एंगल मैं 90 प्रूफ कर दूं तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। तो बस अब मुझे यही करना है। मैंने पी क्यू आर एस, ये जो येलो वाली फिगर दिख रही है, इसमें मैंने इसको मैंने क्या प्रूफ कर दिया? पैरेललोग्राम। अगर मैं पी क्यू आर या एस इन चारों में से एक भी एंगल 90 दिखा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। मैं सीधा कह दूंगा कि भाई पी क्यू आर एस क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो जरा ध्यान से समझना। वो कैसे करना है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस वाले डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूँ। कौन सा? ए सी। कौन सा डायगोनल है ये? ए सी। क्यों कर रहा हूँ भाई? एक मिनट, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है कि जो बाहर वाली फिगर है वो क्या है? एक रोम्बस है। हम लिखेंगे बिकॉज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। एक काम करते हैं, अलग कलर से लिख लेते हैं। देखो,
हमें पता है कि जो भाई बाहर वाली फिगर जो है वो क्या है, वो क्या है, वो रोम्बस है, बिकॉज ABCD is a rhombus and we know, हमें ये चीज पता है कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ rhombus, diagonals of rhombus bisect each other एट राइट एंगल्स, कि भाई जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है किस पे, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल्स पे। देयरफॉर ध्यान से समझना जरा फिगर में कि ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर ये वाला जो एंगल कितना है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हम लिख रहे हैं देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसे बॉक्स में बंद कर लो क्योंकि ये भी हमें आगे काम आएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताना, अब जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताना, ये जो छोटी सी तुम्हें फिगर दिख रही है ये वाली, ये वाली, ठीक है, दिख गई, दिख गई। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या पूरी की पूरी पी क्यू ए सी के पैरेलल है? क्या पूरी की पूरी पी क्यू ए सी के पैरेलल है? तो जो इसका छोटा सा पार्ट है, इसको कुछ नेम दे देते हैं हम, इसको m लिख लो और इसको n लिख लो। जो ये pm है ये on के पैरेलल होगी। हाँ, इसी तरीके से जो ये ps है ये bd के पैरेलल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो pn है वो mo के पैरेलल है। इसका मतलब है कि ये वाली जो फिगर है ना, ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ आई? ठीक है, ये जो छोटी वाली फिगर है ये भी क्या बन गई, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के तो अपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल O 90 है तो उसके अपोजिट में एंगल P वो भी कितना हो गया, 90। बस खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि भाई जो PS है, हम लिख रहे हैं कि जो PS है वो किसके पैरेलल है, DB के पैरेलल है। हम लिखेंगे बिकॉज PS पैरेलल टू DB। पहले इतना ही देखो, हमने लिखा है कि भाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पी एस जो किसके पैरेलल है, डी बी के पैरेलल है। तो यहाँ से जो पी एस है, जो पी एस है वो डी बी के पैरेलल है, तो क्या जो पी एन है वो एम ओ के पैरेलल होगा? जो पी एन है क्या वो एम ओ के पैरेलल होगा? हाँ, ठीक है। जो पी एन है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो पी एन है वो एम ओ के पैरेलल होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल कौन से वाला, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं इधर वाले ट्राइंगल में आ गया, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है इधर वाला, दिख गया? ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में P और Q मिड पॉइंट्स है। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में हम लिखेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है इट इज पैरेलल टू ए सी। जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, ए सी के। इसका मतलब है कि जो पी एम है वो ओ एन के पैरेलल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज कि जो पी एन है वो ओ एम के पैरेलल हो जाएगा। क्या ये चीज़ हमें समझ में आई? और फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इट इज क्लियर दैट opposite sides, that opposite sides in quadrilateral, that opposite sides in quadrilateral कौन सा, पी एम ओ एन, पी एम ओ एन आर पैरेलल। सो पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ गई? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ हम लिखेंगे सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी एम ओ एन आर इक्वल।
कर दिया मैंने एक एंगल 90 प्रूफ, ठीक है। सो इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस कॉमा वन एंगल is a right angle, one angle is a right angle, comma, so PQRS is a रेक्टेंगल। मुझे बताओ क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट बहुत आसान है अगर तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम आती है तो, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले मुझे यही करना है, देखो मुझे अब की बार अंदर वाली फिगर को क्या प्रूफ करना है, रोम्बस, ठीक है भाई। जो भी प्रूफ करना हो मुझे सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना ही पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वही सेम कहानी भाई। पहले तो बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, डायगोनल भूल गए हम इस बार ड्रॉ करना, तो हम बीच में अपना एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया। अब ध्यान से समझना, हम लिखेंगे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी कॉमा इन ट्राइंगल ए डी बी बिकॉज पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स, बिकॉज पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है ना। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो पी एस है इट इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस जो है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। और अब ध्यान से सुनना, ये चीज ना हमें चारों के लिए करनी पड़ेगी। पहले जो मैंने रेड वाला डायगोनल बनाया है इसके ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए मैंने कर चुका, अब मैं इसके नीचे वाले ट्राइंगल के लिए करूंगा। ऐसे ही मैं एक डायगोनल और बनाऊंगा, उसके ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, 4 बार हमें ये चीज लगानी पड़ेगी। क्यों, ध्यान से समझना भी, इसका रीजन तुम्हें पता चल जाएगा। देखो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, यहां से हम बोल देंगे कि बिकॉज R and Q are midpoints, R and Q are midpoints, ये चीज हमें क्या है गिवन। सो R and Q are midpoints, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये चीज लिख सकते हैं कि भाई जो आर क्यू है इट इज पैरेलल टू डी बी एंड आर क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी बी, ठीक है ना। तो पहले मेरा 2 तो हो गया, अब थर्ड ट्राइंगल के लिए कौन सा कह रहे थे भाई आप, ध्यान से देखना। अब मैं पहले दूसरा वाला ट्राइंगल बना लेता, दूसरे वाला डायगोनल बना लेता हूँ, तब तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। देखो बना लिया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना कि भाई ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। इसमें P जो है वो भी मिड पॉइंट है, Q जो है वो भी मिड पॉइंट है, उससे जो लाइन जा रही है वो इसके पैरेलल हो जाएगी। समझ में आई? जैसे इधर वाले ट्राइंगल के लिए लगाया है वैसे ही नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी लगाएंगे हम यही सेम चीज, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना किस तरीके से कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा। सेम जैसे अभी 2 ट्राइंगल्स के लिए करा है उसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल के लिए करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, in triangle ABC, comma P and Q are midpoints, P and Q are midpoints, फिर से वही ये चीज क्या है हमें, ये चीज क्या है हमें गिवन है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये चीज बोल सकते हैं कि भाई जो पी क्यू है इट इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी थर्ड। ध्यान से देखना, एक लास्ट ट्राइंगल बचा है बस, इन ट्राइंगल ए डी सी कॉमा बिकॉज आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स, ये भी चीज हमें क्या है गिवन है, ठीक है ना। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड
पॉइंट थ्योरम हम ये चीज कह सकते हैं कि आर एस पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। बस ये 4 केस बनते ही ना, ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। पहले 2 केसेस से हम पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ कर देंगे, पैरेललोग्राम जैसे अब तक करते आए हैं। तो अब वही करने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये चीज बोलेंगे कि भाई पी एस और आर क्यू आपस में पैरेलल हो जाएंगे एंड इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक है ना। पी एस और आर क्यू, पी एस और आर क्यू आपस में पैरेलल हो गए, साथ में क्या होगा, इक्वल। सो इन quadrilateral PQRS, as one pair of opposite sides, are parallel and equal, so PQRS is a parallelogram. So PQRS is a parallelogram. अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, जो बाहर वाली फिगर है ना वो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो है वो इक्वल होता है। अब इसका क्या काम है जरा ध्यान से सुनना। मैंने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अगर मैं किसी तरह PQRS की एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखा दूं तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। वो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इस वाली इक्वेशन पे जरा गौर करो, क्या लिखा है आरएचएस में, हाफ ऑफ बी डी। इस वाली इक्वेशन में क्या लिखा है आरएचएस में, आरएचएस देखनी है सिर्फ, हाफ ऑफ बी डी। इस वाली इक्वेशन में क्या लिखा है आरएचएस में, हाफ ऑफ ए सी। इस वाली इक्वेशन में क्या लिखा है, हाफ ऑफ ए सी। मतलब इन शॉर्ट ए सी और बी डी दोनों क्या है, डायगोनल्स। और अभी बताया मैंने कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो क्या होता है, इक्वल। इसका ये मतलब है कि इन सभी बॉक्सेस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी पी एस इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू आर एस। अब तुम ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस की मैंने चारों ही साइड इक्वल कर दी तो रोम्बस बन जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम कैसे लिख रहे हैं जरा ध्यान से देखना। हम लिख रहे हैं नाउ बिकॉज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड वी नो that diagonals of a rectangle are equal, so ध्यान से समझना, so AC equals to BD। ये मेरी 5th इक्वेशन है, so AC equal to BD। अब from 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम ये चीज बोल सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू पी एस, ठीक है। सो इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एज all sides are equal, so PQRS is a rhombus। So PQRS is a rhombus। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें पिछले वाले से थोड़ा सा आसान था, पिछले वाला थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये वाले क्वेश्चन हमारे इस कैटेगरी के खत्म हो गए। अब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इन्हें नोट करो फिर वो वाला करा रहा हूँ। तो अब इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, हमें करना क्या है। इस वाले क्वेश्चन में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। भाई उसने हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, पहले तो मैं वो लिख लेता हूँ। उसने हमें गिवन दे रखा है, उसने हमें गिवन दे रखा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है ना, जिसमें ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ई जो है वो मिड पॉइंट है। ई जो है वो मिड पॉइंट है, अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिगर में। साथ में हमें ये चीज दे रखी है कि ये जो लाइन ई एफ है ये ए बी के पैरेलल है। और मुझे प्रूफ क्या करना है वो देखो, मुझे प्रूफ करना है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ
बी सी। बहुत ध्यान से समझना, कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। प्रूव करो कि ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ध्यान से समझना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। हम इसको एक काम करते हैं, एम ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल में। मुझे एक चीज बताओ, इस वाले ट्राइंगल में ये जो ई है ये क्या है, एक मिड पॉइंट है। ई से जाने वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके ये चीज बोल सकता हूँ कि जो एम है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक मिड पॉइंट हो जाएगा। ध्यान से देखो, हम लिख रहे हैं प्रूफ, हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी कॉमा बिकॉज ई इज midpoint of AD and EM parallel to AB, reason because EF parallel to AB, ठीक है ना। So by converse of midpoint theorem, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो m है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, m जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, बी डी का। m जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, बी डी का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं आ रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल में। भाई इस वाले ट्राइंगल में मुझे एक चीज बताओ, जो m है वो क्या है, मिड पॉइंट। m से जाने वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल। भैया ये कहाँ दिया हुआ है, भाई ध्यान से सुनो, जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है, लेकिन ए बी तो सी डी के पैरेलल है, तो जो ई एफ है वो सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल है, हम कर देंगे प्रूफ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, ऑटोमेटिकली बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ बी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस तुम्हें थ्योरम लगानी आनी चाहिए, अगर तुम थ्योरम सही से लगा पा रहे हो तो तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि भाई जो ई एफ है वो सी डी के पैरेलल है। हम लिखेंगे नाउ बिकॉज ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये भी ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, विच एम्प्लाइज की जो ई एफ है वो सी डी के भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी कॉमा एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड एम एफ पैरेलल टू डी सी। इसका रीजन बिकॉज ई एफ पैरेलल टू डी सी, बिकॉज एक मिनट, बिकॉज ई एफ पैरेलल टू डी सी, यहां से मैं लिख दूंगा सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम ये चीज बोल देंगे कि भाई जो एफ है इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मुझे बताओ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया क्या, ठीक है। नेक्स्ट वाला ध्यान से देखो, नेक्स्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 3 स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। भाई ध्यान से समझना, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। हमें ये वाली डी से लेके पी तक, एक मिनट रुको कलर चेंज कर देते हैं। हमें डी से लेके पी तक, कलर चेंज का ऑप्शन कहाँ गया भाई, देखो हमें एक तो डी से लेके पी तक, यानी कि ध्यान से देखना, एक मिनट ध्यान से देखना, डी से लेके पी तक ये वाली साइड, इसके बाद हमें इसके आगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि डी पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बस ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहली बात तो उसने हमें क्या रखा है कि ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स है, ठीक है। ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं और ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, हम लिखेंगे बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम कॉमा, सो हम लिखेंगे कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के, एंड ए बी जो है वो इक्वल किसके हो जाएगी, सी डी के। रीजन बिकॉज
because opposite sides of parallelogram are equal एंड पैरेलल, ठीक है ना भाई। ये वाली जो साइड है, ध्यान से देखो, जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल भी हो जाएगी और इसके पैरेलल भी हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, जो ए बी है, देखो ए बी जो है वो सी डी, ए बी जो है, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं ए बी की जगह ए ई भी तो लिख सकता हूँ, ए ई भी तो लिख सकता हूँ। ए ई जो है वो एफ सी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही मैं ए बी की जगह, ध्यान से देखना, मैं ए बी का क्या कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, और सी डी का भी क्या कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए ई जो है वो एफ सी के पैरेलल है, और ए बी का हाफ मैं लिख रहा हूँ ए ई, और सी डी का हाफ लिख रहा हूँ मैं सी एफ। रीज़न इसका लिखेंगे बिकॉज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, बिकॉज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ सिर्फ, कि ये जो अंदर वाला एक तुम्हें फिगर दिख रही है, इसमें ये वाली जो साइड्स है वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये जो अंदर वाली फिगर है ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। हम लिखेंगे इन सो इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ कॉमा, बिकॉज opposite sides are parallel and equal, so it is a so it is a parallelogram। क्या बन गया ये, पैरेललोग्राम बन गया। ये क्यों करा हमने, ध्यान से देखना। अब मेन हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भाई। अब मैं आ रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखना, जो ई है वो क्या है, मिड पॉइंट। ई से जाने वाली जो लाइन है वो ए पी के पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि जो, ध्यान से देखो, मैं यहाँ से ये चीज़ लिख रहा हूँ कि जो ई सी है वो पैरेलल है ए एफ के। जो ई सी है वो पैरेलल किसके है, ए एफ के, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि वो क्या है, पैरेललोग्राम। इसकी वजह से ई क्यू जो है वो ए पी के क्या हो जाएगी, पैरेलल। ई जो है वो मिड पॉइंट है, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली क्यू जो है वो भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यही चीज़ हम करने वाले हैं। किस तरह कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहो बस, ध्यान से देखते रहो। हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल, हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी हम लिखेंगे बिकॉज ई इज मिड पॉइंट एंड ई क्यू पैरेलल टू ए पी, बिकॉज ई सी पैरेलल टू ए ई, ठीक है ना। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो Q है इज मिड पॉइंट ऑफ, Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी पी का, विच इम्प्लाइज कि बी क्यू और पी क्यू इक्वल हो जाएंगे। ये मेरा आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाले दो ट्राइंगल्स ले लूँ तो इनमें एफ जो है वो मिड पॉइंट है, एफ से जाने वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल, तो पी भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट। खत्म, बस क्वेश्चन, ठीक है। कितना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा तुम्हें थ्योरम्स का पता होना चाहिए कि भाई किस तरह थ्योरम्स को अप्लाई करता है, ठीक है। अगर ये चीज़ की तुम्हें नॉलेज है तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल डी क्यू सी, इन ट्राइंगल डी क्यू सी हम ये चीज़ लिखेंगे बिकॉज, हम ये चीज़ लिखेंगे बिकॉज एफ इज अ मिड पॉइंट, बिकॉज एफ इज अ मिड पॉइंट एंड ध्यान से देखना, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, एंड एफ पी पैरेलल टू सी क्यू। रीजन इसका बिकॉज ई सी पैरेलल टू ए एफ, ठीक है ना। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो P है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सो P इज
मिड पॉइंट ऑफ किसका, डी क्यू का, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज कि डी पी इक्वल्स टू, विच इम्प्लाइज डी पी इक्वल्स टू पी क्यू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ से ये चीज़ बोल देंगे कि बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू डी पी। और देखो बी क्यू पी क्यू और डी पी इक्वल आएगा, इसका ये मतलब है कि जो लाइन सेगमेंट ए एफ और ई सी है वो डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये वाले जो डायगोनल्स, ये वाले जो लाइन सेगमेंट है ना, ये इस डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, तो लास्ट में हम ये चीज़ लिख देंगे, हेंस लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी, हेंस लाइन सेगमेंट्स AF and EC trisect diagonal BD, ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसका रीज़न अगर तुम लिखना चाह रहे हो तो वो भी लिख लेना। इसका रीज़न बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है ना। तो बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी से इसे नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, उन्होंने हमें क्या दे रखा है। उन्होंने हमें पहली बात तो इस क्वेश्चन की फिगर नहीं दी, तो इस क्वेश्चन की फिगर मैंने खुद से बनाई है, ठीक है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी पे राइट एंगल है, ठीक है जी। इसके बाद वो कह रहा है कि जो एम है वो मिड पॉइंट है, तो यानी कि ध्यान से देखना एक मिनट, कि जो बी एम है और ए एम है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। एम से जो लाइन बनाई, एम से जो लाइन बनाई वो पैरेलल है बी सी के, एम से जो लाइन बनाई वो पैरेलल है बी सी के। तो क्या तुम्हें यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगता दिख रहा है? भाई एम एक मिड पॉइंट है, एम से जो लाइन बनाई वो पैरेलल है, तो डी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। पहला पार्ट खत्म। क्या चीज़ समझ आई? ठीक है, डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, तो हमारा पहला पार्ट खत्म। ध्यान से देखना किस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी कॉमा बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी ऑफ ए बी, ठीक है ना, एंड एम डी पैरेलल टू बी सी, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो D है विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। भाई ये पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया। ध्यान से सुनना, सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। बस हम लिखेंगे कि बिकॉज एम डी पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ मुझे गिवन है, ठीक है ना। सो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, बट एंगल सी तो 90 है, एंगल सी कितना है, 90 है, तो यहाँ से एंगल डी कितना आ जाएगा, यहाँ से एंगल डी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई? और ये बात इस चीज़ को प्रूफ कर देती है कि जो एम डी है इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में ध्यान से देखना, पहले तो वो कह रहा है कि सी एम को भाई ज्वाइन कर लो, कर लेते हैं जी। ध्यान से देखना, हमने सीएम को ज्वाइन कर लिया, अब वो कह रहा है कि सीएम को एम ए के इक्वल प्रूफ करो और उन दोनों को ए बी का हाफ दिखाओ। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं ये जो सीएम है इसे एम ए के इक्वल प्रूफ कर लेता हूँ। वो कैसे करेंगे, वो हम कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगा के। अगर देखो मेरा ये एंगल 90 आ चुका, ठीक है, सेकेंड पार्ट में प्रूफ कर दिया मैंने। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एम डी कॉमन है, एक एंगल 90 है। साथ में मुझे एक चीज़ बताओ, जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा, तो ये जो साइड है, ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए,
एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये चीज़ हम कर लेते हैं पहले, फिर ध्यान से देखो आगे क्या करना है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, दोनों ट्राइंगल्स में हम ये चीज़ लिखेंगे कि ए डी इक्वल्स टू सी डी। रीज़न बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एंगल ए डी एम इक्वल्स टू एंगल सी डी एम, भाई 90 डिग्री ईच। इसके बाद एम डी इक्वल्स टू एम डी कॉमन, एम डी इक्वल्स टू एम डी कॉमन, ट्राइंगल ए डी एम कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे ट्राइंगल सी डी एम के बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। क्या ये चीज़ तुम्हें यहाँ तक समझ आई? यहाँ से मैं सी एम को एम ए के इक्वल ले लूँगा बाय बाय सी पी सी टी, और इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब तुम मुझे सिर्फ एक चीज़ बताना कि जो m है वो मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। तो यानी कि ध्यान से देखो, हम लिखेंगे बिकॉज m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है। सो ए एम, ध्यान से देखना, सो हम लिख सकते हैं कि ए एम प्लस बी एम इक्वल्स टू ए बी। ए एम और ए एम इक्वल होंगे, ए एम और बी एम, सॉरी, ए एम और बी एम इक्वल होंगे क्योंकि एम मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से डबल ऑफ ए एम ए बी के इक्वल आ गया, ए एम किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ ए बी। लेकिन ए एम और सी एम तो इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ आई? इजी सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और यहीं पे हमारा आज क्वाड्रिलेटरल चैप्टर खत्म हुआ है, और इवन क्वाड्रिलेटरल से नहीं, हमारी पूरी ज्योमेट्री की सीरीज खत्म हो गई है। हमने लाइंस एंड एंगल्स कर लिया, हमने ट्राइंगल्स कर लिया, सर्कल्स खत्म कर लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लिया, और आज फाइनली क्वाड्रिलेटरल्स भी खत्म कर लिया। अगर तुम्हें सीरीज पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर से करके जाना, और अपने एक फ्रेंड के साथ, एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर से करना, ताकि जैसे तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है ऐसे ही तुम्हारी किसी फ्रेंड का भी बेनिफिट हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करके जाना। बाकी चैप्टर्स भी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, तब तक के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि तुम्हारे तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, ठीक है।